में विराज, एक भी ऐसा घट नहीं जहां पर वो प्रगट नहीं है। प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं प्रगट, अगर वो प्रगट है तभी तो तुम चल रहे हो। तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तुम्हारे पैर हिल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, इसका मतलब प्रगट है प्रगट पर दिखत नहीं, ये दिखता नहीं है। अब बल्ब जल रहा है तो करंट प्रगट है, पंखा चल रहा है करंट प्रगट है, लेकिन दिखत नहीं। दिख क्या रहा है? पंखा और बल्ब। जैसे करंट चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा वो कौन था, कहां चला गया, और तुम किसको पकड़ के बैठ जाओगे? बल्ब और पंखे को। यानी तुम सारी उम्र करंट को बल्ब और पंखा ही मानते रहे। तुम खुद को, अपने आप को शरीर मानते रहे, अपने गुरुओं को शरीर मानते रहे, तुम सारी पातशाहियों को शरीर मानते रहे, जबकि वो क्या कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमने धारण किया तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए, नहीं तो हमें शरीर की कोई जरूरत नहीं है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ना तो चेला और ना ही गुरु, दोनों ही शरीर नहीं है। गुरु कौन है? शब्द गुरु। और चेला कौन है? सुरत धुन चेला। यानी बस दो चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, एक तो शब्द गुरु और एक सुरत। बस इन दोनों को समझ जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। इन दोनों को समझने में ना तो किसी मंत्र की जरूरत है, ना किसी तंत्र की जरूरत है, ना किसी मंदिर, ना किसी मस्जिद, ना किसी गुरुद्वारा, ना किसी चर्च की जरूरत है। इन दोनों को समझने में केवल एक गुरु की जरूरत है। एक ऐसा गुरु मिल जाए जो सुरत और शब्द का भेद समझा दे। नानक साहब की वाणी में आता है, जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, और अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कहते हैं ऐसा गुरु मिल जाए जो सुरत शब्द भवसागर तरिए, मेरी सुरत को शब्द के साथ जोड़ के इस भवसागर से पार करवा दे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें जो कुछ दिया गया है वो मात्र इसलिए दिया जाता है कि हम